हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यस हेल्थ एंड होम्योपैथी जोधपुर से। फ्रेंड्स, हमारे दिल का धड़कता रहना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क करते रहे, क्योंकि जब तक हमारा दिल धड़कता रहता है तब तक हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को प्रॉपर्ली जो है ब्लड की सप्लाई मिलती रहती है, जिसके साथ में हर हमारे बॉडी के सेल टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और प्रॉपर्ली काम करते रहते हैं। लेकिन आजकल बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है हार्ट अटैक्स आना, ब्लड क्लॉट्स बन जाना, जिसमें हमको सुनने को मिलता है कि आपकी जो आर्टरीज है वो ब्लॉक हो गई है, वहाँ जो है कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है क्योंकि वो बिल्कुल नेरो हो गई है, संकड़ी हो गई। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी जो खून की नसें वो क्यों बंद हो रही है और किस तरह से उनको जो है ऐसे कौन से फूड आइटम्स है जिनको लिया जाए जिससे कि बंद नसें हैं वो खुल जाए और प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई हमारी बॉडी को मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है हमारे खून की नसें होती है जिनको हम आर्टरीज कहते हैं, ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई देखती है। और इसी तरह से हमारे हार्ट को जो ब्लड सप्लाई जो आर्टरीज देखती है, खून की नसें, उनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। हमारी कोई भी आर्टरी के अंदर जब बहुत सारा बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड कहते हैं ये इकट्ठा हो जाता है तो धीरे धीरे वहाँ पे क्लॉट्स बनने लगते हैं जिसको हम कहते हैं खून के थक्के इकट्ठे हो गए। और जब ये वहाँ से रैप्चर हो जाते हैं, जब ये टूटते हैं तो ये टूट के उस ब्लड के साथ में आपकी खून की नस के अंदर फ्लो होने लगते हैं और आगे जाके फिर कहीं भी अटक जाते हैं, जिससे वहाँ से आगे ब्लड की सप्लाई है वो बंद हो जाती है। और आगे के ऑर्गन्स को जब ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है तो वहाँ पे ऑक्सीजन बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, जिसके कारण वहाँ के सेल टिश्यू ऑर्गन जहाँ भी आगे उस ब्लड सप्लाई वो करती थी वो ब्लड नहीं जा रहा, तो वो पार्ट आपका डेड होने लगता है। फ्रेंड्स, आपकी डाइट के अंदर ऐसी बहुत से फूड आइटम्स है जिनको आज के समय का जो यूथ है पर्टिकुलरली वो डाइट के अंदर रेगुलर ले रहा है कि उनको पता ही नहीं है, जो धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है और आपकी खून की नसें बंद होने लगती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कारणों की। देखिए, अगर आपकी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा नॉनवेज है, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं तो उससे आपकी जो खून की नसें वो धीरे धीरे बंद होने लगती है। इसी तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप तले भुने फूड आइटम्स लेते हैं, जैसे आप समोसा ले रहे हैं, मिर्ची बड़ा लेते हैं, कचौरी लेते हैं, पकोड़े लेते हैं, परांठे ले रहे हैं, पुड़िया ले रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज ले रहे हैं, या आप कई बार होटल्स में जाके और भी तरह के जो है कोई आप बटर से रिलेटेड आइटम्स खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और धीरे धीरे आपकी खून की नसें बंद होने लगती है। नेक्स्ट हम बात करें तो अगर आपको ऐसी घर पे भी अगर आपके सब्जियां बन रही है या कोई फूड आइटम्स बन रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अगर आप तेल यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण भी आपकी जो है खून की नसें बंद होने लगती है। मार्केट से अगर आप लाके बटर खाते हैं तो उस बटर से भी जो है आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है और खून की नसें बंद होने लगती है। इसी तरह से वो लोग जो बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, एक्सेस ऑफ ड्राई फ्रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप एक्सेस ऑफ ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो उसके कारण भी आपकी खून की नसें बंद होने लगती है। इसी तरह से वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, यानी अगर स्मोकिंग आपकी हैबिट के अंदर है तो स्टडीज़ कहती है कि वो लोग जो रेगुलर स्मोकर्स हैं धीरे धीरे उनकी आर्टरीज के अंदर जो है क्लॉट्स इकट्ठे होने लगते हैं, वो ब्लॉक होने लगती है, जिससे उनकी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होने लगती है। इसी तरह से वो लोग जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, जो दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं, तो उन लोगों के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, अगर आपकी डेली स्लीप 7 से 8 घंटे की नहीं है, तो स्टडीज़ कहती है ये भी आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज के लिए काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। तो अगर इन सब से बचना चाहते हैं तो जो शुरू में हमने कारण समझे इनको हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। इसी के साथ में आप फूड के अंदर बहुत से फूड आइटम्स हैं जिनको पर्टिकुलरली अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपकी जो ब्लॉक आर्टरीज है उनको खोलने में मदद करेगा। वहीं इनको अगर आप रेगुलर डाइट में लेते हैं तो आपकी आर्टरीज ब्लॉक नहीं होगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पानी की। आपको पानी खूब सारा पीना चाहिए। एक मेल को हम बात करें तो कम से कम 4 लीटर पानी एक दिन में लेना चाहिए। वहीं फीमेल की हम बात करें तो एक दिन में आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि स्टडीज़ कहती है कि जब आप पानी पीते हैं तो ये आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, जिससे आपकी बॉडी में सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है, आपकी बॉडी प्रॉपर डिटॉक्स होती है और आपकी आर्टरीज को ये ब्लॉक होने से बचाती है। वहीं स्टडीज़ ये भी कहती है कि अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो ये आपकी खून की नसों को ओपन रखता है, और अगर आप ठंडा पानी पीते हैं, फ्रीज का ठंडा पानी पीते हैं, या दूसरी मार्केट से अगर आप कोई भी तरह की आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ये आपकी आर्टरीज को नेरो यानी संकड़ा करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो लहसुन। जब भी बात आती है हाई कोलेस्ट्रॉल की, बात आती है हार्ट की या खून की बंद नसों को खोलने की, सबसे पहले लहसुन को याद किया जाता है, क्योंकि लहसुन के अंदर एल्सिन होता है और लहसुन की होम्योपैथी के अंदर एक मेडिसिन भी है एलियम सटाइवा, उसको मदर टिंचर में भी यूज करते हैं, क्योंकि स्टडीज कहती है कि लहसुन आपके ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में मदद करता है, यही आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है
और आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। लहसुन को लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप सुबह उठें तो 1 से 2 कली अच्छी तरह से दांतों के नीचे चबा चबा कर खाएं और उसके ऊपर आप 1 गिलास पानी पी लें। और अगर आप इस तरह से नहीं खा सकते हैं तो आप अपनी किचन में लहसुन की 1 से 2 कली को अच्छी तरह से मैश कर लें, उसको सीधा निगलें और उसके ऊपर पानी पी लें, जिससे आपका लहसुन को मैक्सिमम फायदा मिल सके। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप अपनी सब्जी के अंदर लहसुन डाल के खा लें, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करें ऑनियन या प्याज। ये स्टडीज कहती है कि आपकी बंद नसों को खोलने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉट्स को ब्रेक करता है और ये आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है। इसके हम बात करें सब्जियों की। सब्जियों के अंदर स्टडीज कहती है कि जितनी भी ग्रीन लीफी यानी जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये आपके हार्ट के लिए सबसे ज़्यादा हेल्दी पाई गई है। ये आपकी खून की नसों को जो है ओपन रखती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाती है। इसमें आप मूली पत्ता ले सकते हैं, बथुआ ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं और इसी तरह से पालक इसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदेमंद पाया गया। स्टडीज कहती है कि पालक और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों में नाइट्रेट्स होते हैं, जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, ब्लड वेसल्स को ओपन रखते हैं और आर्टरीज को ये फ्लेक्सिबल करते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करते हैं। फ्रेंड्स, राजस्थान के जो लोग वो जानते हैं कि जो सांगरी है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के अंदर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद पाई गई है। ये आपकी आर्टरीज को ओपन रखती है और रिसेंटली एक स्टडी हुई है जो ये कहती है कि अगर आप सांगरी को अपनी डाइट में रेगुलर शामिल करते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती है, हार्ट को हेल्दी रखती है और आपके कोलेस्ट्रॉल को लो करने के अंदर इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया। यहाँ तक कि उसके अंदर बताया गया कि आपके लो कोलेस्ट्रॉल के लिए आप जो मेडिसिन लेते हैं उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव आपके सांगरी पाई गई है, अगर आप इसको डाइट में रेगुलर शामिल करते हैं तो। यही कारण है कि राजस्थान के लोग बहुत सारा घी खाते हैं, उसके बावजूद भी जो है उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि वो अपनी डाइट के अंदर रेगुलर लहसुन भी लेते हैं, प्याज भी लेते हैं और सांगरी भी खाते हैं। तो इसको आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। नेक्स्ट हम बात करें तो लौकी को इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाया गया। आप लौकी के जूस को अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। आप इसकी सब्जी भी बना के खा सकते हैं, लेकिन अगर आप लौकी का जूस बना के लेंगे तो और ज़्यादा फायदेमंद पाया गया। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम फ्रूट्स की बात करें तो आपको सारे सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, लेकिन खास करके जो सिट्रस फ्रूट्स है जैसे अंगूर, संतरा, मौसमी, किन्नू, ये खून की बंद नसों को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाए गए हैं। और उसमें आप अनार को पर्टिकुलरली स्टडीज़ कहती है कि अगर आप अनार का जूस लेते हैं तो ये आपकी आर्टरीज के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद देखा गया, क्योंकि आपकी आर्टरीज को फ्लेक्सिबल बनाता है, क्योंकि अनार एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। फ्रेंड्स, इसी तरह से बीट रूट यानी चुकंदर को भी आप अपनी डाइट में सलाद और जूस में जरूर शामिल करें, क्योंकि स्टडीज कहती है कि इसके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं और आपके हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, ये वो सारे फूड आइटम्स हैं जिनकी हमने बात की कि कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपकी आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी खून की बंद नसों को खोलने में मदद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, इस डाइट को आप फॉलो करेंगे और आपके हार्ट को हमेशा आप हेल्दी रखेंगे। थैंक यू।